हेलो फ्रेंड्स, आज पिक अ कार्ड रीडिंग में 2 पाइल्स लाए हैं। आज का क्वेश्चन है, आपके इन लॉज यानी ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 रखा है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। आपके इंट्यूशन को फॉलो करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए कार्ड्स पे और दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए। इस आज की रीडिंग में हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि आपके इन लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो उन्हें आपसे क्या कंप्लेंट्स है और ये रिश्तेदारी सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए। रिश्तेदारी सुधारने के लिए या इस सिचुएशन के लिए हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो आप दोनों में से एक पाइल कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करिए। चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड है द टॉवर, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटाकल, तीसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स और एंजल गाइडेंस है अपॉर्चुनिटी। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है, शायद आपके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है रिसेंट में। यानी एक तो कोई आपको छोड़ के गया है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, या आपका डिवोर्स हुआ है, या फिर आप विडो है। इनमें से जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है वो आप लीजिए, क्योंकि ये कार्ड तो यही बता रहे कि आप पे कोई बड़ा संकट आया है या आपका घर नहीं है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस संकट ने आपको आपके रिश्तेदारों के सबके असली चेहरे दिखा दिए हैं। शायद आप फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो शायद आपका अबॉर्शन हुआ होगा या आपकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है और आपका रिश्तों के ऊपर से विश्वास तो पूरी तरह उठ चुका है। आपके इन लॉज को आपसे कंप्लेंट यह है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है। शायद आप उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट उन्हें करना पड़ रहा है, या पैसों की वजह से आपके इन लॉज के साथ लड़ाई होती है। यदि आप बीमार रहते हैं तो आपके इलाज में पैसा ज़्यादा लग रहा होगा और इस वजह से इन लॉज को वह बात खटकती होगी। रिश्ता सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसमें तो 8 ऑफ कप्स आ रहा है। ये कार्ड तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बताता है, यानी आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप में खुद में चेंजेस लाने चाहिए, खुद पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश करिए, सोशलाइज हो जाइए। आपको अकेले रहने की आदत हो गई है, आप ने कोई भी समारोह में शामिल नहीं होते, आप अकेले जीवन जीना चाहते हैं। तो आपको इस लाइफ से बाहर आना पड़ेगा, सोशलाइज होना पड़ेगा, प्रोग्राम्स अटेंड करिए, कहीं जॉब करिए, बाहर निकलिए आप और नए फ्रेंड्स बनाइए। यह कार्ड ख़राब रिश्तों का अंत भी बताता है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। दुखों का तो दौर है आपका, बट एक सुंदर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप खुद पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। आप जो संन्यास लिए जैसे बैठे हैं ना, वो छोड़ के आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपका खुद का घर खरीदोगे या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी। एक सुंदर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके जीवन में फिर से खुशहाली आएगी। हिम्मत नहीं हारना है, आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो है, पैसे वगैरह जो अभी आप टेंशन में चल रहे हैं तो पैसे तो आ जाएंगे आपके लाइफ में। थैंक यू। यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना था उनके इन लॉज उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपके लिए पहला कार्ड द सन है, दूसरा कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड 6 ऑफ कप और एंजल गाइडेंस है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सन कार्ड तो उज्जवल भविष्य दिखाता है।
आपके इन-लॉज़ आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। आप जिस घर में जाते हैं उस घर में खुशहाली ला देते हैं। आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी है। आप घर अच्छे से संभाल सकते हैं। शायद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो आपके इन-लॉज़ को लगता है कि आप वंश बढ़ाने वाले हो, जिससे आप उनकी लाइफ में उजाला कर दोगे। उनको आपसे कंप्लेंट यह है कि आप में अहंकार बहुत है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आप जो एक बार बात पकड़ के रखते हो वो बात छोड़ते नहीं हो, आप उसी बात पे अड़े रहते हो। खुद को जिताने के चक्कर में आप सामने वाले की निंदा कर देते हो और उनके मन को दुखा देते हो। तो आप दुख दोगे तो आप दुख पाओगे। बेकार में खुद को जिताने की खुशी में दुश्मन बना लेते हो। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो बात करके सुलझ सकती है। तो आप बात ही करना बंद कर देते हो, या फिर बात करने की कोई कोशिश करता है तो आप लड़ाई कर लेते हो। आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। बोलचाल से ये मिसअंडरस्टैंडिंग का हल निकल सकता है, तो आप वो उस पर ध्यान दीजिए। ये रिलेशनशिप सुधारने के लिए तो आपको पुरानी बातों से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। पुराने झगड़ों में ही आप उलझे रहोगे तो आपको तकलीफ़ होगी। भूतकाल को भुला के नए भविष्य को सामना करना चाहिए। शायद आप मायके में राजकुमारी की तरह जीवन जिए हैं, आपका जीवन राजकुमारी की तरह बीता है, और इधर ससुराल में आपके ससुराल वाले उतने सक्षम नहीं होंगे, पर वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उनकी नज़रों में आप एक अच्छी बहू है, तो आपने भी उनका मान सम्मान करना चाहिए। पुराने जो भी लड़ाई झगड़े हैं उसे भूल जाना चाहिए, या फिर बात करके सॉल्व कर लेना चाहिए। वो लड़ाई झगड़े भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हुए हैं। शायद आप घर छोड़ना चाहते हैं, तो वो घर छोड़ने से पहले आप थोड़ा सा अच्छे से सोचिए, फिर ही कोई एक्शन लीजिए। एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप जिस दुविधा में फंसे हुए हैं, आपके मन में जो प्रश्न है, वो प्रश्नों के उत्तर आपको मेडिटेशन से मिल जाएंगे। हो सकता है आपको सपने में भी उसके आंसर्स मिल जाए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले भविष्य के बारे में अच्छे से सोच के फिर ही डिसाइड करें कि आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में। वैसे तो आपके लिए कार्ड सब पॉजिटिव ही है, बस आपको आपके अहंकार पे और आपके गुस्से पे कंट्रोल रखना है। बाकी आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है कि आप सबको हैंडल कर सकते हो। यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।